नवोदय विद्यालय समिति ने जो जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट है मतलब JNVST 2023 का प्रॉस्पेक्टस रिलीज़ कर दिया है। ये है प्रॉस्पेक्टस, आप देख सकते हैं। तो प्रॉस्पेक्टस में सारी डिटेल्स रहती हैं कि क्या क्या है, मतलब कि एलिजिबिलिटी क्या है, पूरा इंट्रोडक्शन रहता है नवोदय विद्यालय के बारे में। ये इंट्रोडक्शन है पूरा कि नवोदय विद्यालय का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, 1986 में, जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनी थी। और जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट होता है हर साल कक्षा 6 के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नवोदय विद्यालय की एलिजिबिलिटी क्या है, नवोदय विद्यालय में कौन कौन बच्चे अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ क्या क्या फैसिलिटी होती हैं, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, और ये सारी डिटेल्स में मैं बातें बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये है नवोदय विद्यालय स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जवाहर नवोदय विद्यालय आज कि मतलब किस स्टेट में कितने नवोदय विद्यालय हैं। तो यहाँ पर सारे नंबर्स दिए गए हैं, मतलब किस स्टेट में, जैसे MP में है तो 51 है, +2 है, फिर 1 है, मतलब कुल 53 है, और इस पर डबल स्टार भी उत्तर प्रदेश में है तो 75 +1, और ये डबल स्टार वाले भी हैं। तो यहाँ डबल स्टार का मतलब भी समझाया है कि डबल स्टार का क्या मतलब है। तो मतलब SC ST की यहाँ पॉपुलेशन है काफ़ी ज़्यादा है, तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट में फिर मतलब एक्स्ट्रा नवोदय हैं, स्पेशली उनके लिए हैं। और ये स्पेशल JNV हैं, मतलब यूपी में टोटल 76 JNV हैं। यूपी में ज़िले भी ऐसे ही हैं 75 के आसपास। तो ये है यूपी से रिलेटेड डिटेल। एंड जो सिलेक्शन टेस्ट है 2023 का, इसके बारे में ये है कि ये क्लास 6 के लिए है। एकेडमिक सेशन 2023-24, मतलब अभी जैसे कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है क्लास 5th में तो वो अप्लाई कर पाएगा, और क्लास 6 से उसका एडमिशन हो जाएगा JNV में, तो वो फिर JNV में अपनी पढ़ाई कर पाएगा। और इसका जो टेस्ट होगा वो सैटरडे 29 अप्रैल 2023 को होने वाला है 11:30 AM, मतलब 29 अप्रैल को शनिवार को होगा, और सुबह फर्स्ट मीटिंग ही होगा। जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की वो है 31 जनवरी 2023। तो ये है इसके रिगार्डिंग डिटेल्स, और ये ऑफिशियल वेबसाइट navodaya.gov.in, जवाहर नवोदय विद्यालय मतलब नवोदय विद्यालय समिति की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें जा कर के आप अप्लाई कर सकते हैं। उसका भी मैं कंप्लीट प्रोसेस अगले वीडियो में दिखाऊंगा। और कैंडिडेट्स को सारे क्राइटेरिया फुलफ़िल करना है एलिजिबिलिटी के, ये इस पर दे रखा है। और जो फोटोग्राफ है सॉफ्ट फॉर्म का, सॉफ्ट फॉर्म आपको नीचे अभी इसी डॉक्यूमेंट में मिल जाएगा, और इस डॉक्यूमेंट का लिंक भी मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप सीधे उसको डाउनलोड कर सकते हैं। स्टडी सर्टिफिकेट लगाना है तो उसका साइज़ 10 से 100 KB के बीच होना चाहिए। और जो डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। सर्टिफिकेट आपको डाउनलोड करना है यहाँ से, वेरीफाइड बाय द हेडमास्टर, मतलब आपको प्रिंसिपल स्कूल के हैं उनसे वेरीफाई करवाना है डिटेल्स भर करके कैंडिडेट की। फिर फोटोग्राफ लगेगा, और फिर सिग्नेचर ऑफ पेरेंट लगेगा, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट लगेगा, और आधार डिटेल्स लगेंगी। आधार डिटेल्स, रेजिडेंस और सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट, मतलब आधार डिटेल्स डाल दीजिए, या रेजिडेंस आप रेजिडेंस का सर्टिफिकेट जैसे निवास लगा सकते हैं। और फिर इसके बाद है बेसिक डिटेल्स ऑफ कैंडिडेट, लाइक स्टेट, किसी स्टेट से स्टडी किया, तो ये सारी डिटेल्स भी आपको फिल करनी है फॉर्म। और फिर इसके बाद आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, और ऑनलाइन फॉर्म में जो फॉर्मेट है सर्टिफिकेट का वो मैंने बताया है कि 10 से 100 KB के बीच रहने वाला है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। फिर जो रिज़ल्ट होगा JNVST का, रिजल्ट ऑफ JNVST 2023 इज एक्सपेक्टेड टू बी अनाउंस्ड बाई जून, तो मतलब जून 2023 तक इसका रिजल्ट आ जाएगा। और ये कहाँ कहाँ आपको देखने को मिल जाएगा, जवाहर नवोदय विद्यालय में मिल जाएगा, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जो DU होते हैं, और DM डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट
कि यहाँ भी आपको इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। फिर इसके बाद डिप्टी कमिश्नर हैं जो नवोदय विद्यालय समिति के ऑफ द रीजन, और वेबसाइट ऑफ द नवोदय विद्यालय समिति navodaya.gov.in पर भी आपको रिजल्ट आप चेक कर सकते हैं कि आपके बच्चे का सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। तो ये रही सारी डिटेल्स, और द इंटायर एडमिशन प्रोसेस, जो पूरी प्रोसेस है एडमिशन वाली, वो कंप्लीट हो जाएगी कब तक, 2023-24 जो सेशन है उसके लिए 31 दिसंबर 2023 तक, मतलब 2023 चालू है और 31 दिसंबर तक ये कंप्लीट हो जाएगी प्रोसेस। कभी कभी लेट होता है क्योंकि पहले फर्स्ट लिस्ट आती है, फिर इसके बाद सेकंड लिस्ट और वेटिंग लिस्ट भी आती है, तो लेट हो जाता है कभी कभी। प्रोविजनल सिलेक्शन एंड एडमिशन से रिलेटेड है, तो ये उतनी ज़रूरत का नहीं है, तो इसको अभी स्किप करेंगे। और हु इज एलिजिबल, सबसे इम्पॉर्टेंट है ये कि कौन कौन कैंडिडेट हैं जो एलिजिबल हैं। तो ओनली द बोनाफाइड रेजिडेंट, इसको पढ़ेंगे अच्छे से। कैंडिडेट्स फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट कंसर्न्ड फॉर JNV हैज़ बीन लोकेटेड आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एडमिशन। मतलब कि बोनाफाइड रेजिडेंट होंगे, जैसे मान लीजिए मैं किसी ज़िले में रहता हूँ पार्टिकुलर, तो उस पार्टिकुलर ज़िले के JNV में ही मैं अप्लाई कर पाऊँगा, और वहाँ मुझे उसी डिस्ट्रिक्ट के किसी स्कूल में मेरे को पढ़ना चाहिए, वहाँ मेरा एडमिशन हुआ होना चाहिए, ये चीज़ बोल रहा है। इसके पहले ऐसा नहीं था। इसके पहले ये था कि आप जिस भी नवोदय में पढ़ रहे हैं, मतलब जिस भी ज़िले में पढ़ रहे हैं, आप उस ज़िले के नवोदय में अप्लाई कर सकते हैं। तो द वैलिड रेजिडेंशियल प्रूफ भी चाहिए, नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया of the parent of the same district as her candidates has studied class 5th and appeared for the university to be submitted by the provisionally selected candidate at the time of admission। मतलब एडमिशन के टाइम आपको ये चीज़ें देनी पड़ेंगी। Candidates have to reside in district where he is seeking admission in the JNV located in the same district। bona fide residence certificate of the parent to be submitted at the time of verification of document। मतलब जैसे आपका एडमिशन हो जाता है तो आपको वेरीफाई करना होगा, अपना रेजिडेंस का जो सर्टिफिकेट है उसको देना होगा। अब है अगला C नंबर कि आपको कैंडिडेट है टू स्टडी क्लास 5th इन ओनली एनी ऑफ द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल लोकेटेड इन द सेम डिस्ट्रिक्ट। मतलब कि आपको किसी सरकारी या जो मतलब गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड हैं, जिनको गवर्नमेंट अथोराइज करती है, ऐसे स्कूल, प्राइवेट स्कूल भी आप ले सकते हैं, तो उनमें पढ़ा हुआ होना चाहिए। कैंडिडेट हु हैव पास्ड क्लास 5th बिफोर द सेशन, मतलब कोई ऐसा कैंडिडेट जो पास कर चुका है क्लास 5th को पहले ही, और या रिपीट कर रहा है, मतलब एक बार ऑलरेडी अप्लाई कर चुका है JNVST के लिए, तो ऐसे कैंडिडेट दोबारा अप्लाई नहीं कर पाएंगे, उनको बिल्कुल भी अलाउड नहीं किया गया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है डेट ऑफ बर्थ की, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर है। इसके पहले ये था कि जो भी कैंडिडेट 8 साल से 12 साल के बीच हैं, मतलब 8 से 12, तो 8 से 12 इसे लिखेंगे यहाँ पे, 8 से 12, तो वो लोग अप्लाई कर सकते थे। लेकिन अब जो है इसके रिगार्डिंग एक वो भी नोटिस भी दिया था नवोदय विद्यालय समिति ने कि अब 10 से 12 साल के बच्चे ही अप्लाई कर पाएंगे। नई एजुकेशन पॉलिसी है जो NEP 2020 उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है, आप देख सकते हैं कि बॉर्न बिफोर 1/5/2011, मतलब 1/5/2011 के पहले अगर पैदा हुआ है तो वो अप्लाई नहीं कर पाएगा, और अगर 30/4/2013, मतलब 30 अप्रैल 2013 के बाद अगर कोई किसी का बर्थ हुआ तो वो बच्चा भी अप्लाई नहीं कर पाएगा। बोथ डेट आर इंक्लूसिव, मतलब ये दोनों डेट इंक्लूड हैं। अगर इन दोनों डेट के बीच है कोई मतलब 1 मई को कोई अगर बर्थ हुआ है किसी बच्चे का तो वो अप्लाई कर पाएगा, और 30 अप्रैल को भी किसी बच्चे का बर्थ हुआ 2013 में तो वो अप्लाई कर पाएगा। लेकिन अगर 30 अप्रैल के बाद जैसे 1 मई 2013 को किसी का बर्थ हुआ है, 2 मई को हुआ है, 5 मई 10 मई को हुआ है 2013 में, तो वो बच्चा अप्लाई नहीं कर पाएगा। यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। द प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट, फिर ये दे रखा है कि बर्थ सर्टिफिकेट आपको देना होगा, इशूड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी, और इट विल अप्लाई टू कैंडिडेट ऑफ ऑल कैटेगरी, ये सब के लिए है,
मतलब बर्थ सर्टिफिकेट तो सबको ही देना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को। और फिर अगला है कि आपको जैसे आप बिलोंग करते हैं SC ST और अदर बैकवर्ड क्लासेज, तो इसके लिए भी आपको सर्टिफिकेट देने होंगे। तो ये तो हर जगह होता है कि आपको सर्टिफिकेट लगता है। और मेडिकल बोर्ड भी आपको भेजा जा सकता है एज फाइनल। अगर कोई एज का इशू है कि लगता है नवोदय विद्यालय समिति को, तो आपको मेडिकल बोर्ड भी भेजा जा सकता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसके बाद है कैंडिडेट अपेयरिंग फॉर सिलेक्शन टेस्ट मस्ट स्टडिंग इन क्लास 5th फॉर द होल ऑफ द एकेडमिक सेशन। मतलब पूरा पढ़ा होना चाहिए, और ये नहीं कि आधा पढ़े और फिर इसके बाद आधा छोड़ दे। मतलब पढ़ाई पूरी कंप्लीट होना चाहिए। स्कूल और बी सर्टिफिकेट कॉम्पिटेंसी कोर्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट, और मतलब NIOS से भी पढ़ा हो तो भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब है कि द कैंडिडेट हु हैज़ नॉट बीन प्रमोटेड एंड एडमिटेड क्लास 5th बिफोर 31 जुलाई 2022 इज़ नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। मतलब ऐसा कैंडिडेट जो प्रमोट नहीं किया गया है क्लास 5th में बिफोर 31 जुलाई 2022, वो एलिजिबल नहीं होगा अप्लाई करने के लिए। हु हैज़ ऑलरेडी पास्ड और स्टडीड क्लास 5th इन ऑल प्रीवियस एकेडमिक सेशन नॉट एलिजिबल, वो भी कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है। ऐसा कैंडिडेट जो पास ऑलरेडी पास नहीं हुआ है और स्टडीड कर रहा है क्लास 5th में, मतलब इसके पहले की क्लास वो पास नहीं कर पाया है, तो वो भी अप्लाई नहीं कर पाएगा। और इसके बाद है NIOS, तो इसके लिए आपको B सर्टिफिकेट लगाने पड़ेगा। और इसके बाद है कि एक्चुअल एडमिशन क्लास जो 6 में होगा वो 2023-24 के लिए विल बी सब्जेक्ट टू द मेंशन कंडीशन। इसके लिए भी काफ़ी सारी कंडीशंस हैं, सारे क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन क्लास 6 में जो एडमिशन चाहते हैं, ऐसे बच्चे क्लास 3rd 4th एंड 5th गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड, मतलब ऐसे गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़े होने चाहिए और फुल एकेडमिक सेशन अपना कंप्लीट होना चाहिए हर क्लास का। मतलब कोई भी क्लास है, जैसे मान लीजिए 3rd 4th, तो पूरी क्लास पढ़ी हुई होना चाहिए। तो ये है इसके रिगार्डिंग सारी डिटेल्स। और दोबारा नहीं कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर पाएगा, यहाँ पे दे रखा है एनी सर्कमस्टेंसेस, किसी भी परिस्थिति में दोबारा नहीं अप्लाई करेगा। सेंड टू द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ऑफ द कैंडिडेट, एडमिट कार्ड कैंडिडेट विल बी नॉट रिलीज्ड। तो ये सारी डिटेल्स हैं कि आपको इन्फॉर्म भी किया जाएगा, और ये आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि रूरल कैंडिडेट के लिए आपको 75% सीट्स रूरल जो कैंडिडेट्स होते हैं, ग्रामीण बच्चे होते हैं, उनके लिए रिजर्व होती हैं। ये हर साल ही होता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। और ये ही सारी डिटेल्स हैं, तो आपको ये सब ध्यान रखना है, और इसके बाद आप JNU ST के लिए अप्लाई कर पाएंगे। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। और इसके बाद मैं आपको एक और वीडियो बताऊंगा कि उसमें आपको ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है, फॉर्म कैसे भरना है।